मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है बीए पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से संकलित गीत का एक अंश है। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या भाग पढ़ाने से पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। रचना की प्रेरणा विविध स्रोतों से मिला करती है। यदि किसी रचना करें आप, चाहे कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, उपन्यास हो, रिपोर्टाज हो, संस्मरण हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, वगैरह वगैरह, तो जब तक आपके पास विविध प्रकार के स्रोत नहीं होंगे, अर्थात स्रोत से अभिप्राय पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन से संबंधित कोई सामग्री नहीं होगी, तब तक आप रचना नहीं कर सकते। साधन चाहिए, साधन ही नहीं है तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, साध की प्राप्ति नहीं होगी। कहीं जाना है तो गाड़ी तो चाहिए, तभी तो अपने गंतव्य स्थल पर या अपने क्या कि मुख्य स्थान पर पहुंच पाओगे, जभी तो क्या कि अपने उद्देश्य में सफल हो पाओगे। यदि आपके पास कोई साधन नहीं है या वैसे ही पैदल जा रहे हो तो उसमें तो बहुत लंबा समय खिंचता है। तो वही बात राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के परिप्रेक्ष्य में कहे या किसी अन्य रचनाकार या किसी कवि या साहित्यकार के बारे में कहे कि रचना की प्रेरणा कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, विविध स्रोतों से मिलती है। अध्ययन और अध्यापन सामग्री विविध मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, तो वो रचना लिख या कर सकता है। मैथिली शरण गुप्त अपने युग के जीवन परिस्थितियों से, महापुरुषों, प्रमुख विचारधाराओं से प्रभावित वे समर्थ कवि युग का मार्गदर्शन करने की भी क्षमता रखता है। गुप्त जी का उपयोगितावादी दृष्टिकोण रहा है। सबसे बेस्ट यदि विशेषता गुप्त जी की है तो उपयोगितावाद। सृष्टि या प्रकृति में एक से एक बढ़कर चीजें हैं, कहीं कोई चीज व्यर्थ की नहीं है, हर चीज की उपयोगिता है। अगर उस चीज का सही यूटिलाइजेशन अर्थात उस चीज का सही उपयोग कर लिया जाए तो वो चीज हमको क्या कि बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ उस चीज से हम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका क्या कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण ही नहीं है, मात्र अनुपयोगितावाद दृष्टिकोण है, तो प्रिय विद्यार्थियों, न तो आप घर के रहोगे, न घाट के रहोगे, न जीवन में माया मिली, न राम मिला। जैसे जीवन क्या कि व्यर्थ चिंताओं में, झंझटों में, मुसीबतों में, अड़चनों में, बाधाओं में निकलता गुजरता जाता है, पता ही नहीं लगता कि इतनी उम्र कब गुजर गई। तो वही बात क्या कि मैथिली शरण गुप्त के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी रहा है, और उपयोगितावादी रहोगे, सकारात्मक विचारधारा रखोगे, तभी क्या कि इंसान आगे बढ़ पाता है। तभी इंसान क्या कि एक तरह से चौके छक्के जीवन में क्या कि मंजिल या मुकाम हासिल कर पाएगा। तो वही बात प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के परिप्रेक्ष्य में कही जाती है। उनका यह ध्यान रहा कि जो लिखा जाए उससे पाठक को कोई लाभ भी हो, कोई प्रेरणा भी मिले। आप कुछ भी लिख रहे हो, चाहे अच्छी बातें लिख रहे हो, चाहे समाज देश के लिए कोई, परंतु उससे यदि दूसरे को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, समाज उसका लाभ नहीं उठा रहा, देश उसका लाभ नहीं उठा रहा हो, तो उसको क्या कि एक तरह से लिखने से, रचना करने से कहीं कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा तब हमको क्या कि उससे प्रेरणा मिले, उसका लाभ मिले, और केवल मनोरंजन का साधन उसको नहीं माने कि पढ़ लिया, लिख लिया, हंसी मजाक कर लिया, हंसी ठिठोली कर ली, ना,
रचना इज रचना, कि रचना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो इस हिसाब से क्या कि उसको क्या कि इस हिसाब से लिया जाए। वे समय के साथ समाज में परिस्थितियों में आते गए और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काव्य रचते गए। समय के साथ साथ कहते हैं कि समय समय का फिर समय बड़ा बलवान। समय के साथ समाज में परिस्थितियों में आते गए और परिवर्तन को ध्यान में रखकर काव्य रचते गए। कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति या सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। और पौराणिक कथानकों के चित्रण में भी समकालीन स्थितियों का समावेश करते रहे। इस दृष्टि से बुद्ध जी की विशेषता एक नहीं कई देखने को मिलती है। जैसे रामायण काल से गांधी युग तक की संस्कृति का चित्रण, ब्रजभाषा की रचनाओं से लेकर प्रयोगवादी ढंग की कविताओं का सृजन, कई रचनाएं हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, इनके बारे में चित्रण कभी दोबारा मौका मिलेगा तब करेंगे। समय अभाव कारण मैं व्याख्या पढ़ाता हूं और उसके बाद फिर इसमें विशेष और प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में बताया जाएगा। सुनिए। स्वयं सुसाजित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हमें भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते, हमी भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझ ये कहकर जाते, वह न यह भी भाग अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रसंग में यशोधरा काव्य के सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक विरह गीत से उद्धृत इस अवतरण में गुप्त जी ने भारतीय नारी के आदर्शों के अनुरूप यशोधरा की भावना का चित्रण किया है। यशोधरा अतीव व्यथित होकर कहती है कि हे सखी, हम भारतीय नारियां अवसर आने पर अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से क्षण भर में सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाकर सहर्ष युद्ध भूमि में भेज देती है, क्योंकि हम अपने क्षत्राणी होने के नाते धर्म का निर्वाह करना जानती है। इसलिए यदि मेरे प्रियतम मुझसे निष्क्रमण के लिए पूछते तो मैं उन्हें सहर्ष विदा करती और उनके लक्ष्य में बाधक नहीं बनती। परंतु हे सखी, वे तो मेरी भावनाओं का सम्मान किए बिना चुपचाप चले गए। मेरा यह भाग्य ही नहीं रहा प्रियतम मुझे इतना सम्मान दे। अब उनके प्रवासी बन जाने से मैं किस पर अपने ऊपर गर्व करूं और उनके किस व्यवहार पर स्वयं उनकी सहधर्मिणी होने का अभिमान करूं, क्योंकि मेरा यह तो समाप्त हो चुका। उन्होंने मुझे स्वयं सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था, परंतु स्वयं ही चुपचाप बिना पूछे वे मुझे त्याग कर चले गए। अब तो केवल उनसे संबंधित मधुर स्मृतियां ही बार बार आ रही है और इनसे मन में घनी वेदानुभूति हो रही है। ये सखी, ये कितना अच्छा होता कि यदि प्रियतम मुझसे कहकर सिद्धि के लिए चले जाते। अर्थात मोटा मोटा अभिप्राय यशोधरा ये कह रहे कि हे सखी, किसी काम के लिए चाहे सिद्धि रिद्धि या भजन सत्संग भक्ति करने के लिए जाते या निष्क्रमण के लिए जाते, और यदि वो मुझसे पूछ कर जाते तो मैं किसी भी परिस्थिति में उनसे मना नहीं करते। हमारे क्षत्राणियों का धर्म होता है कि पल भर क्षण भर में क्या कि उनको क्या कि सहर्ष क्या विदा कर देती है, प्राणों की बाजी लगा कर क्या कि एक तरह से प्राणों की परवाह किए बिना विदा कर देती है कि जाओ पतिदेव का युद्ध भूमि रणभूमि में युद्ध करके आओ और विजयश्री हासिल करके आओ। परंतु पश्चाताप या दुखद स्थिति है कि वो मुझसे कहकर जाते हैं। विशेष में भारतीय क्षत्राणी के त्याग उत्सर्ग का उल्लेख कर कवि ने यशोधरा के गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र का सहज अंकन किया है। एक पतिव्रता नारी की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण इसमें प्रशंसनीय है। अनुप्रास, पर्ययोक्त तथा काव्यनिक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गेयतम पदमैत्री भावानुरूप है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।